हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने इस सुंदर शाम को हमें दिखाया, हमें इस शाम तक पहुंचाया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। प्यारो, जब हम सुबह में उठे, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमारे साथ साथ रखा। हमने दिन भर जिन कार्यों को किया, प्रभु ने हमारी सहायता की और आज की शाम तक हमें नियुक्त किया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। हमारा प्रभु हमारा सहायक है। संकट के दिनों में वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम जब भी उससे जो भी मांगते हैं वो हमें देता है। हम उससे बातें करते हैं, वो हमारी सुनता है। जैसे एक मित्र अपने मित्र की हमेशा सहायता करता है और उसके साथ साथ रहता है, वैसा ही हमारा प्रभु भी मित्र के समान हमारे साथ रहता है। और उसका वचन भी कहता है यूहन्ना 15:14 में, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन, हालेलुया। यानी परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि प्रभु जब हमारा मित्र है तो हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और यदि हम नहीं हैं तो सच में हमें आपसे शुरू कर देना है, तभी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता मित्र के समान हमारे साथ रहेगा। कोई भी मित्र अपने दोस्त को उसकी समस्या में नहीं छोड़ता, उसे दुख में नहीं छोड़ता। वो संभव प्रयास करता है कि उसका दोस्त उसमें से निकले, क्योंकि वो उससे प्रेम रखता है। हम इस संसार में देखते हैं कि लोग दोस्ती के कितने वादे करते हैं, तो वो मनुष्य हैं। जब वो मनुष्य होकर अपने दोस्त का इतना साथ दे रहे हैं, उसकी सुनते हैं, उसके संकट में उसके साथ रहते हैं, उसको प्रॉब्लम में से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, तो वो तो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है अपने समान, अपने स्वरूप में, जिसने हमारी रचना की है और इतना प्रेम किया है कि उसने अपने आप को अप्रिय जाना। तो वो हमारा खुदा जब हमारा मित्र बनेगा तो सच में उसकी मित्रता एक मिसाल होगी प्यारो, और है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। वो हमारा माता पिता, हमारा मित्र, हमारा रक्षा करने वाला, हर रूप हमारे परमेश्वर का है, ताकि वो हर रूप में हमारी सहायता करे। हम इस संसार में दोस्त को ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं कि जब हम दुख में हो, परेशानी में हो, तो एक कोई जन रहे जो हमारी सुने, हमारे साथ हमारे दुख में सहभागिता दे, कि वो हमारे दुख को फील करे। तो हमारा प्रभु भी कहता है, जैसे तुम मित्र को ढूंढते हो इस संसार में, तो जब तुम उस मित्र को मुझ में ढूंढोगे तो सच में ये कितनी महान बात होगी। क्योंकि संसार के मित्र तो छोड़कर भी जा सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा, हमें कभी धोखा नहीं देगा। तो हम जब अपने प्रभु में अपने मित्र को ढूंढें तो हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा को माननी है। हर मित्र अपनी आज्ञा को मानने की कोशिश करता है, ताकि वो उससे उसके द्वारा प्रेम दिखाए, उससे दिखाए कि मैं उसके साथ हूँ। ऐसे हम भी अपने परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि उसकी आज्ञा हमारे लिए भली है। और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु हमारा मित्र होता है। वो मित्र के समान हमारे साथ होता है, एक दोस्त के समान हमारे साथ होता है। और वो दोस्त किसी भी रूप में होते हैं संसार में। हम अपने पिता को भी अपना दोस्त बनाते हैं, माता को भी अपना दोस्त बनाते हैं। तो हमारा परमेश्वर, हमारा रक्षा करने वाला खुदा, जब वो हमारा मित्र बनेगा तो हम भी अपने दिल की बातें खोलकर उससे कह सकेंगे। हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं रहेगी, ऐसा कोई भय नहीं रहेगा जिससे हम उससे शेयर ना कर सकें। हमारा प्रभु मित्र के समान भी हमारे पास आना चाहता है। वो प्रभु कितना महान है, हर संभव प्रयास करता है कि हम उसके पास रहें, उससे दूर ना जाएं। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमें कितनी भली भली आज्ञा देता है, भली भली बातें बताता है। और प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके मित्र बनेंगे, वो हमारा मित्र होगा। तो कब, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और प्रभु का वचन ही कहता है कि उसकी आज्ञाएं क्या है, कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं बहुत सरल हैं। हम उसे मानने का प्रयास करें, सच में हमें आनंद होगा, हम आनंदित होकर उसकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे, क्योंकि वो बातें कठिन नहीं है। हालेलुया। तो आइए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज की शाम में मित्रता भरा हाथ हमारे आगे बढ़ाया है। और क्या चीज़ है कि हमें बस उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसके हाथ को थाम लेना है, और हमारी मित्रता शुरू हो जाएगी, हमारी फ्रेंडशिप शुरू हो जाएगी अपने परमेश्वर के साथ। ऐसी फ्रेंडशिप जो कभी टूटेगी नहीं, कभी धोखा नहीं देगी, कभी त्यागेगी नहीं, बशर्ते हमें उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। वो जो खाई है जो अनाज्ञाकारिता की है, उसको हमें भर देना है आज्ञाकारिता से, और अपने प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है कि वो परमेश्वर हमारा मित्र हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें सुंदर उम्दा वचन के लिए कि प्रभु हमारे साथ साथ रहता है, वो मित्रता का हाथ बढ़ाता है, हमें उसे थामना है। सभी लोग अपने मन को अपने परमेश्वर को समर्पित करें।
धन्यवाद 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 महान 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 परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपके नाम की जय कहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कहते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी खुदा। धन्यवाद सुबह से अब तक प्रभु आपने हमारी हर कार्य में सहायता मदद की प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने प्रभु अपनी आत्मा में हमें चलाया पिता, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जिस समय में आप हमें लेकर आए हैं खुदा, इस सुंदर शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस सुंदर सहभागिता को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने जन प्रभु इस समय आपके सम्मुख मौजूद हैं, आपके वचन को जिन्होंने सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु, उन्हें आत्मा की मिरास दे, उन्हें वो लालसा दे कि वो आपके मित्र हो सकें प्रभु। आप अपने वचन को उनके जीवन से पूरा कराएं कि जब वो आपकी आज्ञा को माने तो वो आपके मित्र कहलाए परमेश्वर। हालेलुया जीसस, आपकी आज्ञाएं अच्छी हैं, आपकी आज्ञाएं भली हैं प्रभु, वो आज्ञा हमारे जीवन में आ जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु, हम आप सब प्रेम रखने वाले हो सके, नम्रता रखने वाले हो सके, दीनता रखने वाले हो सके प्रभु। हम अपने आप को शून्य करके आपके सम्मुख आते हैं पिता, आप हर एक जन पर अपना अनुग्रहकारी हाथ रखें प्रभु और उन्हें अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते समय में प्रभु जितने लोग आपके सम्मुख मौजूद हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर प्रभु, अपने दिल की बातों को लेकर, जैसे संसार में प्रभु एक मित्र से हम सब कुछ शेयर करते हैं प्रभु, अपनी पर्सनल बातें भी उससे शेयर करते हैं प्रभु। जब आपके बच्चे आपसे बातें कर रहे हैं प्रभु, अपनी कमी घटी, अपनी गुप्त बातें प्रभु जो आपको बता रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुने खुदा, उनके जीवन से हर कष्ट को आप दूर करें परमेश्वर। उन्हें लालसा परमेश्वर प्रभु जी दें आत्मिक जीवन की प्रभु जी, उन्हें आप पवित्र आत्मा से, पवित्र अभिषेक से भरे प्रभु, उन्हें संसार की अच्छी भली बातों से भरे परमेश्वर। जब वो बीमार हैं प्रभु, आप उनकी बीमारी में उनके साथ हो प्रभु, आप उन्हें चंगाई दें खुदा। जब वो चिंता में हैं प्रभु तो आप उनकी चिंता दूर करें प्रभु। जब वो डरे हुए हैं प्रभु तो आप उनसे कहें कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ प्रभु, और वो आपकी सुने परमेश्वर। आप ऐसा मन, ऐसा हृदय उन्हें दें खुदावंद। हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय में जब आपके बच्चे बहुत सारी संसार की कमी घटी में हैं परमेश्वर, जिसकी जरूरत प्रभु उन्हें है खुदा, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए परमेश्वर प्रभु, आप उनके लिए मुहैया कराए प्रभु, सारी चीज़ों से प्रभु आप उन्हें तृप्त करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस खुदा, आपका वचन कहता है आप अपनी पवित्र प्रजा की सुधि रखते हैं प्रभु, आप उनकी सुधि रखें प्रभु, आप उनके साथ हो खुदावंद। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस प्रभु, आपकी उपस्थिति हर एक जन पे बने प्रभु। थैंक यू जीसस, हर परिवार में आपकी शांति आए प्रभु, आपकी दया आए, आपकी नम्रता आए प्रभु, हर परिवार से प्रभु दुष्ट आत्माएं निकल जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपकी छुड़ौती आए परमेश्वर। थैंक यू जीसस खुदा, धन्यवाद प्रभु। आप आपस की संबंधों को अच्छा करें प्रभु, परिवार में परमेश्वर प्रभु जी माता पिता में झगड़े ना हो, पति पत्नी में झगड़े ना हो, आपस में बच्चों में झगड़े ना हो, पड़ोसियों में झगड़े ना हो, रिश्तेदारों में झगड़े ना हो। यीशु मसीह के नाम से झगड़े की आत्मा निकल जाए प्रभु, आप दया करें, आप अनुग्रह करें खुदा। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं। आज की सुंदर शाम को एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख रखते हैं पिता, और इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।